अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। समीन हाफिज़ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो गाइस, बकरा ईद आने वाली है और आप ये देखिए आज के मंगल का जो बाज़ार है उसका रश मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये पूरा बाज़ार है और आप देख सकते हैं पूरे रोड पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। देख रहे हो, वहाँ तक गाड़ियाँ हैं और ये और भी जा सकती है आगे। ये पूरा मंगल का बाज़ार है, पूरा के पूरा। उनके अबू भी जाने वाले हैं बकरा लेने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं ये बाज़ार में लेके आएंगे, आगे बाज़ार में लेके आएंगे, बट लेके तो ज़रूर आएंगे क्योंकि बकरा तो लेना ही है हमें। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गया और वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। एक और बार हमारी दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जाने वाले बाजार और ऊपर मचाने वाले हैं धमाल। हैं? नहीं, फिर अच्छा ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था हम जाने वाले बाजार, तो हम निकल रहे हैं बाजार के लिए। मैं, मेरा अब्बू और मेरा भाई, हर बार हम तीनों ही जाते हैं। कभी कभी मेरा भाई और अब्बू भी आते हैं क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा जाना। मेरे को बकरों से बहुत डर लगता है क्योंकि वो सिंग निकाल देते हैं उल्टी सीधी जगह पे। सो क्या गाइज, कहते बड़े भैया? प्लानिंग तो यही थी कि इसके अब्बू और हाशिम हम्माद जाने वाले थे बाजार के लिए। पर नीचे हाशिम के अब्बू के काफी सारे दोस्त आ गए थे, ये जो ठेकेदार हैं ये भी आ गए थे। सो हाशिम थोड़ी देर यहाँ पर उन लोगों को रुकना पड़ा क्योंकि इन लोगों से मिलकर ही जाना चाहिए था। और उसके बाद क्या था ना गाइस, जो सरिये वाले भैया थे वो भी आ गए थे। सो जो बीम वगैरह उन्होंने डाल रखे थे वो उन्हें फिक्स करके जाने थे, तो उनका बचा हुआ काम था तो अब उन्हें करना था। और ये जो दो बकरे आप देख रहे हैं गाइस, ये जितना मांग रहे थे उतना प्राइस इनको मिल नहीं रहा था, तो ये इसे वापस लेकर जा रहे थे और मेरे हस्बैंड उनसे यही डिस्कस कर रहे थे कि कितना लग गया, आपको कितना चाहिए। क्योंकि बकरे इतने ज्यादा तगड़े नहीं थे, नॉर्मल से थे। सो मेरे हस्बैंड इसे करने के बाद उन्होंने जो ये बीम के काम कर रहे थे ना गाइस, ये इस तरह से उसे फिक्स करके जाते हैं। जो लोहे की जाली बनती है ना, वो इसे उसमें डालकर वो चले जाते हैं। उसके बाद जो सीमेंट वाला काम होता है ना, वो शुरू हो जाता है। सो क्योंकि वो रॉड जो थी, फ्रेम उन्होंने ही बनाई थी लोहे की, तो वो उन्हें फिक्स करके भी जानी थी। और इतने में जो हमारे बा हैं वो भी आ गए गाइज। ये बा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये है तो मेरे जेठ, मेरे जो ससुर के बड़े भाई हैं, ये उनके बेटे हैं, मतलब कजन ब्रदर ही हैं मेरे हस्बैंड और ये। क्योंकि ये भी बकरा वगैरह देखने आए होंगे, तो वो जो मार्केट है, बाजार बकरे का, वो जस्ट मेरे घर के सामने ही आप लोगों ने देखा ही है। तो वो यहाँ पर भी आ गए थे बातचीत करने के लिए। और मेरे हस्बैंड है ना, ये फिक्स करवा के जाने वाले थे क्योंकि उनको वो सारा ही काम अपने सामने ही करवाते हैं गाइज। और सामने करवाने के बावजूद आपने देखा है ना, सारा काम इतना डिले हो जाता है। सो यहाँ पर इनकी एक छोटी सी मीटिंग भी हो गई थी सारे फ्रेंड्स के साथ, गेट टुगेदर। और हाशिम और हम्माद आप देख सकते हो किस तरह से बोर हो रहे थे। वो वेट ही कर रहे थे कि कब उनके अब्बू फ्री हों और वो लोग मार्केट में जाएं बकरों की। मेरे हस्बैंड ये काम करवा के जा रहे थे। और गाइज आप देख सकते हो, हमा तो पूरी तरह से बोर हो रहा था क्योंकि उसको यही था कि पता नहीं कब अब्बू फ्री होंगे और कब जाएंगे, क्योंकि बच्चों को एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा बकरों की। और गाइस, हमारा जो ये सामने जो ये बनवा रहे हैं ना, इसका मेन मोटिव यही है कि हमारे कैटल्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से रह पाए, और उनके लिए पक्का ही जो कुछ है वो शेल्टर हम लोग बनाने का सोच रहे हैं। और बना भी देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि बकरे भी हम लोगों ने इसीलिए नहीं खरीदे गए क्योंकि जो छोटी वाली जो टापरी आप देख रहे हो ये कच्ची है, और बकरों के लिए क्या एक सेपरेट रूम की तरह होना चाहिए, क्योंकि जो आवारा कुत्ते होते हैं और कभी कभी हमारे यहाँ चीता वगैरह भी आ जाते हैं गई। सो उन्हें नुकसान, मतलब मार काट दें ऐसा कुछ, तो इसकी वजह से इसके अब्बू ने नहीं खरीदा। नहीं तो बीच में भी उनकी, हाशिम की बहुत जिद थी कि अब्बू एक दो बकरे लेकर रख लो।
तो जब ये प्रॉपर बन जाएगा इंशाल्लाह हम लोग 2 से 4 बकरे लेकर भी छोड़ देंगे यहाँ पर। तो बस यही प्लानिंग हम लोग कर रहे थे और बस ऑलमोस्ट हो ही गया। ये देखिए हमारे ने कैमरा फिक्स कर दिया था और वो कुछ ना कुछ है ना गाइस, रोजाना वो कुछ ना कुछ सीखता है। व्लॉगिंग भी करता है ना, तो वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है, कुछ नया सब कुछ करता ही है वो। सो उसने जो सेल्फी स्टिक थी वो एक जगह प्लेस करके और वो इस तरह से शूट कर रहा था। और अच्छा भी है गाइस के बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं। मेरे हस्बैंड इस तरह से उनकी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि हेल्प करवाना तो बहुत अच्छी बात होती है। और इनके साथ तो कोई और आया नहीं था, ये अकेले थे। मेरे हस्बैंड देखिए इनके साथ ये जो सरिया है वो फिक्स करवा रहे थे। ये इस तरह से फ्रेम को फिक्स कर देते हैं और उसके बाद क्या है ना गाइज, वो फिर इसमें जो लकड़ी के पटिए वगैरह होते हैं उसको लगा कर और इसको फिर फील करते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस टू प्रोसेस होती रहती है। और क्या था ना गाइज, जितना जल्दी ये लोग ये करवाते हैं उतनी जल्दी वो फिक्स होने वाला था। और मेरे हस्बैंड बहुत लेट हो गए थे गाइज मार्केट जाने के लिए, जो बाजार था बकरों का वो देखने के लिए, क्योंकि ये जो बाजार है ना गाइज ये सुबह 6 बजे 5 बजे से लग चुका होता है और बकरे आना शुरू हो जाते हैं, बिकना शुरू हो जाते हैं। 10 से 11 बजे तक तो जो नॉर्मल बाजार होता है ना गाइज वो बंद हो चुका होता है, मतलब वो खत्म हो चुका होता है। ये जब बकरा ईद का टाइम होता है ना गाइज तभी ये 12-1 बजे तक बाजार रहता है, वरना ये 9-10 बजे तक तो पूरा खाली हो चुका होता है। क्योंकि पता ही है आपको, गांव के लोग हैं सुबह जल्दी उठते हैं, बाजार वगैरह भी जो रहता है ना वो सब ठंडे ठंडे बोलते हैं ये लोग, कि ठंडे ठंडे निपटा लेते हैं। सो ये इस तरह से इसको फ्रेम में रखवा रहे थे गाइज। और ये जो फ्रेम फिक्स हो जाएगी ना, तो ये अगर प्रॉपर नहीं होगी तो जो बीम होगा ना वो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि जो कुर्सी की हाइट होती है, कुर्सी की हाइट मतलब जितना अपने फ्लोरिंग का हाइट चाहिए होता है, अपनी फ्लोर कहाँ तक आनी है, ये वो उसकी उसकी नींव होती है गाइज। और ये बिगड़ जाती है तो फिर आगे की जो भी चीजें यानी मकान का स्ट्रक्चर वगैरह वो भी आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो इसको काफी केयरफुली करना होता है गाइज। तो मेरे हस्बैंड वो करवा रहे थे। ये देखिए आप, वो और दिनेश भैया और ये जो लोहे वाले भैया थे ये। और है ना गाइज, मेरे हस्बैंड जाने वाले नहीं थे तब तक कि वो इंश्योर नहीं होते कि काम पूरा हो गया है। तो बच्चे भी वेट तो कर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने वो पूरा काम करवा के गए। पहले तो आपने देखा जो ये रॉड वाले भैया थे, लोहे का जो काम जिन्होंने किया था, उन्होंने पहले जो ये खड़े वाली जो, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, और जो वर्टिकल रहती है ना लाइन गाइज उसको बोलते हैं बीम। सो जो कॉलम थे उसके सरिये उन्होंने ठीक किए और फिर ये जो बीम थी इसकी उन्होंने सरिये ठीक किए। फिर उसके बाद ये फ्रेमिंग उसमें डाल के उन्होंने फिक्स किया। और हमारा तो इतना बोर हो गया था ना कि वो फिर ऊपर आकर उसने चेंज कर लिया था। उसे लगा था कि अब वो जाएंगे ही नहीं। फिर क्या हुआ ना, जब काम फिक्स हो गया, सब खत्म हो गया, सो फिर ये लोग बाजार जा रहे थे बकरा देखने के लिए। और पता नहीं क्यों गाइस, बकरों की है ना, बच्चों को बहुत क्रेज होता है, स्पेशली लड़कों को तो बहुत ज्यादा ही होता है, क्योंकि उन्हें बड़ी मजा आती है उसे पत्ती खिलाना, उसे टहलाने ले जाना। तो ये सब के लिए ना बच्चे काफी एक्साइटेड रहते हैं। तो ये देखिए गाइज, ये कोई भैया मिल गए थे जो बोल रहे थे कि आइए आइए हम बकरे दिलाते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स तो हर जगह होते ही गाइज। तो बस ये स्टार्टिंग थी और काफी रश था गाइज। और ये तकरीबन 1 बजे का टाइम था और इस वक्त पे भी यहाँ पर अच्छी खासी जो बोलते हैं ना क्राउड देखने को मिला। और कम से कम 1 आधी लाख तो बकरे आए होंगे यहाँ पर। और बकरीद की तकरीबन 5 से 7 जो 4 से 5 जो हाट होते हैं ना, उसमें बकरीद की रौनक आपको दिखती ही दिखती है। बकरे ही बकरे दिखेंगे आपको गाइस, और हर तरह के बकरे दिखेंगे। और ऐसा नहीं है गाइस कि सब महंगे ही होते हैं, जैसा बकरा होता है वैसे प्राइसिंग होती है। सो वो मांगते तो बहुत कुछ है, बट फिर वो बाद में आके फिक्स कर लेते हैं प्राइस। और मेरे हस्बैंड काफी चूजी हैं बकरे के मामले में। आप देख सकते हो उन्होंने दांत भी चेक किए, क्योंकि उनको लगता है कि जो 2 दांत वाले बकरे होते हैं ना बस वो ही अच्छे होते हैं। जो ज्यादा दांत के बकरे होते हैं ना उनका गोश्त वगैरह और वो उन्हें नहीं अच्छा लगता है। सो वो 2 दांती बकरा ही लेना प्रेफर करते हैं। और आप देख सकते हो ये वाला लास्ट ईयर है ना, मेरा बकरा बिल्कुल इसी तरह से था, ब्लैक कलर का था और उसके भी सींग नहीं थी, मुंडा बकरा था वो। सो उसे देखकर मुझे तो उसकी याद आ गई। और देख सकते हो आप गाइस, बहुत सारे बकरे हैं। और हाशिम को है ना वो मारने वाले बकरे जो होते हैं ना, वो बकरे बहुत पसंद होते हैं। और इस बार मैंने बोला था कुल्लू स्विच करिएगा, क्योंकि 4-5 साल से ना हम लोग हमेशा ब्लैक ही आ रहा है हमारे यहाँ बकरा। सो इस बार मैं प्रेफर कर रही हूँ कि हो सके तो प्लीज वाइट लेकर आइएगा। और गाइस, ये रौनक देख के आपको लग रही है, क्योंकि यहाँ पर
जो बाजार वगैरह होते हैं ना गाइस, स्पेशली गांव में, तो वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि वो आ, कौन है खरीदने वाला और बेचने वाला कौन है। सो आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊं। चलिए बात करते हैं बकरा ईद का इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। इंडिया में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं। मान लेते हैं कि 20 करोड़ के अगर 10% मुसलमान भी अगर कुर्बानी करेंगे तो 20 करोड़ का 10% होता है 2 करोड़। अब उसमें से हर मुसलमान कम से कम 10,000 का भी बकरा खरीदता है ना, तो ये हुआ 20,000 करोड़ रुपए। इसका सीधा सीधा फायदा किसी चाइनीज या एमएनसी प्रोडक्ट को नहीं होता है, बल्कि इसका पूरा पूरा जो फायदा होता है ना, वो देसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसान आते हैं। अगर एक किसान 10 बकरे भी पालता है ना, तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20 लाख। तो 20 लाख किसानों को रोजगार मिलता है इससे। और इसी के साथ साथ हर बकरे का गोश्त है ना, कम से कम 20 गरीब लोगों को बांटा जाता है। और ये बांटते वक्त किसी का धर्म या जाति नहीं पूछते। इसका फायदा हर कम्युनिटी के लोगों को होता है। यानी हर बकरा ईद से 20,000 करोड़ का बिजनेस होता है। 20 लाख किसानों को रोजगार मिलता है। और गाइज ये मैं कम से कम एस्टिमेटेशन रखकर आपको बता रही हूँ। असली जो बिजनेस है ना, वो कहीं इससे ज्यादा बढ़कर है। सो हमें बकरा ईद है ना बहुत जोरों शोरों से बनानी चाहिए, क्योंकि जो त्योहार होते हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है अपने बंदों के लिए कि तुम लोग एंजॉय करो। इसमें अल्लाह ताला के हर बंदे को फायदा होता है। उसके जो क्राइटेरिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें बताए हुए हैं कि हमें किस तरह से बनानी है। सो सिर्फ बकरा ईद को गोश्त का मसला ना बनाते हुए ना, अपने आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए। और बिल्कुल मतलब अगर हम लोग अपने कायदे कानूनों से चले ना, तो प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक होए ही ना। सो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बकरा ईद मुबारक आने वाली है। अभी तैयारियां कीजिए, बकरा लीजिए, बकरा ईद मनाइए, क्योंकि मेरे बच्चे तो काफी एक्साइटेड है, मेरे घर वाले। और इंशाल्लाह बकरा लेने की नियत तो है, बस सौदे पर डिपेंड करता है कि कब क्या जम जाए। कुछ तो रखने का भी मसला है गाइज हमारा, तो इसी वजह से भी नहीं रखते हैं, क्योंकि पूरा टाइम हमें नीचे रहना होता है अगर बकरा लेते हैं तो, उसकी देख रेख के लिए। और जरा सा भी अगर नजर हट गई तो जो आवारा कुत्ते वगैरह होते हैं वो पकड़ लेते हैं। और आपको पता है कि बकरा ईद में बकरों का मतलब हमें एक बोलते हैं ना एक मेहमान, और इतना ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है ना कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि जो कुत्ते होते हैं वो हमला कर देते हैं, दांत वात लगा देते हैं, तो ऐसे बकरों की कुर्बानियां जायज नहीं होती है। और ये वाला बकरा तो गाइस मुझे मतलब भा गया था वीडियो में देखकर। इसका नाम मैंने रख दिया था सुल्तान। इतना गबरू बकरा था ना ये। पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को ये वाले बकरे का कुछ जमा नहीं। और मेरे हस्बैंड का भी देख लेता है ना बकरों की, तो वो कैंसिल कर देते हैं। एक बकरा तो खुद का ही जो पेशाब वगैरह होता है ना, वो पी रहा था, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। जम तो सब कुछ गया था उन्हें। फिर क्या था ना गाइस, ये लोग मस्त घूम रहे थे बकरा मंडी में, और एक दो को तो बकरे भी दिला दिए मेरे हस्बैंड ने। बहुत सारे लोग आते हैं गाइस के हाफिज भाई चलिए अब बकरा दिला दीजिए ये वो। और बहुत कम लोग इस बार आए भी हैं। पहले जैसी रौनक तो नहीं लगी मुझे, क्योंकि पहले तो मैं आपको बताऊं ना, तो अपने घर तक पार्किंग आ जाती थी गाड़ियों की, यहाँ तक गाड़ियां खड़ी हो जाती थी। बट अभी इतना रश देखने को मिला नहीं है। और ये मेरे जेठ के ही बेटे हैं, नासिर भाई के, सोनू नाम है इसका। तो ये भी बकरा लेने ही आया था शायद। सो इसको एक बकरा इसने सेल भी कर दिया था और एक बकरा खरीदना भी था, तो ये आपस में खड़े होकर गए और बात कर लेते हैं। और ये बकरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और हमारा जो एक ये वाली ईद से पहला वाला बकरा था ना गाइस, वो इस तरह का था, बट उसके सींग नहीं थे। तो देखते हैं क्या लेकर आते हैं हाशिम हमाद और इसके अबू।
सो गाइज इस वाले बाजार में तो हमें अपने मन लायक बकरा नहीं मिला। सो वी होप कि नेक्स्ट वाले बाजार में हम लोग बकरा ले लें। और जिन्होंने बकरा ले लिया था उनके बाद जो बकरे थे वो पोर्ट हो रहे थे। सो फिर क्या था गाइज, हम भी निकल गए थे अपने घर के लिए। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अल्लाह हाफिज़।